द फोर्थ एस्पेक्ट प्रमाण शरीर, प्रकृति विकृति संख्या प्रमाण। चौथे पे आ गए हम प्रमाण। प्रमाण मीन्स डेंसिटी, इसका मतलब होता है डेंसिटी, गुरुत्व, भार, डेंसिटी। इसी को धातु भी कहते हैं, वी कॉल इट धातु। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू इन योर बॉडी, इजंट इट? आपके शरीर में अलग अलग तरीके के कोशिकाएं हैं। लाइक बोन इज वेरी मच डेंस, हड्डी जो है वो बहुत भारी होती है। योर मसल्स इज लेस डेंसर देन योर बोन, आपकी जो मांसपेशियां हैं वो उससे कम घनत्व है उसमें। और आपके फैट में एडिपोज टिश्यू जिसे कहते हैं, योर फैट मसल, वो योर फैट टिश्यू और एडिपोज टिश्यू इज वेरी लाइट कंपेयर टू द मसल्स एंड बोन्स। जिनके शरीर में मसल ज्यादा होगा उनका वेट ज्यादा होता है। पीपल हु हैव डेंसर बोन्स एंड मसल्स, देयर वेट इज हाई इवन दो दे आर लीन। वो पतले होने के बाद भी उनका भार ज्यादा होता है। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यूज, दिस इज कॉल्ड एज सप्त धातु। 7 डिफरेंट डेंसिटी टिश्यू की है आपके शरीर में। देयर आर 7 डिफरेंट डेंसिटीज, टिश्यू ऑफ डिफरेंट डेंसिटीज। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, दीज आर 7 डेंसिटीज। ये अलग अलग भार के टिश्यूज हैं। इफ द डेंसिटीज बिकम्स लेस, if you lose the density, your organ functioning will not happen properly. आपके अंदर जितने भी ऑर्गन्स है, हार्ट, लिवर, लंग्स, किडनी, ये जितने भी ऑर्गन्स है ना, इनको काम करने के लिए there is a density required. So we are losing on the density of our organ. हमारी organ weak हो रही है. What is diabetes? Your pancreas is not functioning properly. Your liver is not functioning properly. What is hypothyroidism? Your thyroid gland is not functioning properly. है ना? It has also a relation with liver. What is kidney disease? Your kidney is not functioning properly. Organ damage आजकल ज्यादा है. You will see more chronic disease are there. है ना? Organ से related disease. So, how do you correct your organ? Suppose there is a joint pain due to liver dysfunction. Liver के कारण आपके शरीर में joint pain है, inflammation. So you will have to correct the liver. आपको liver ठीक करना पड़ेगा. Is there a medicine to correct liver? No, there is no medicine to rejuvenate your organ. आज तक कोई दवाई नहीं बनी है आपके हार्ट को ठीक करने के लिए, आपके किडनी को ठीक करने के लिए, आपके लिवर को ठीक करने के लिए, आपके पैनक्रियास को ठीक करने के लिए, आपके लंग्स को। देयर इज नो मेडिसिन, देयर कैन नॉट बी अ मेडिसिन। दवाई हो ही नहीं सकती है। सो यू विल हैव टू वर्क इंटरनली, आपको अंदर काम करना पड़ेगा। अंदर आप काम कैसे कर सकते हैं? बाहर तो कर सकते हैं, यू कैन डू एक्सरसाइज, यू कैन डू वेट ट्रेनिंग, इजंट इट? बट पीपल इनटू स्पोर्ट्स एंड वेट ट्रेनिंग एंड एक्सरसाइज, दे आल्सो गेट डायबिटीज, दे आल्सो गेट हार्ट अटैक। 40-40 साल के जवान जो है वो बॉडी बिल्डर्स, वो हार्ट अटैक आ रहा है। एक्सरसाइज कैन नॉट रिजुवेनेट योर ऑर्गन। एक्सरसाइज से आपका हार्ट स्ट्रांग नहीं होने वाला। सो हाउ विल इट हैपन? ये होगा कैसे? शुड वी डू ए लिटिल एक्सपेरिमेंट? एक एक्सपेरिमेंट करें। नाउ कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस, अपने बाएं हथेली को ऐसा रखें, दाएं मुट्ठी बांध ले दाएं हाथ से। मेक अ फिस्ट फ्रॉम द राइट हैंड, कीप योर लेफ्ट पाम लाइक दिस एंड ट्राई टू पुश योर लेफ्ट पाम वेरी हार्ड। जोर से धक्का दीजिए अपने बाएं हथेली को, पुश कीजिए, जोर से पुश कीजिए। How do you create this strength of pushing? ये जो शक्ति आप क्रिएट करेंगे, जो स्ट्रेंथ पैदा कर रहे हैं धक्का देने का, कैसे कर रहे हैं? You are holding your breath. You are holding your breath behind. करके देखिए दोबारा, again do it again. See, push it hard. You hold your breath. सांस रोकते आप, बट सांस रोक के by holding the breath, where are you creating the trigger? वो ट्रिगर कहां, वो एफर्ट कहां क्रिएट कर रहे हैं? यहां पे कर रहे हैं एफर्ट, बाहर कर रहे हैं, एक्सटर्नल एफर्ट डाल रहे हैं ना। यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट बाय होल्डिंग योर ब्रेथ, यू आर मेकिंग एन एक्सटर्नल एफर्ट। सो व्हेन यू लिफ्ट समथिंग, कोई भार आप उठाते हैं, सो हाउ डू यू लिफ्ट वेट? वेट कैसे लिफ्ट करते हैं? यू होल्ड योर ब्रेथ। यू कांट लिफ्ट वेट विदाउट होल्डिंग योर ब्रेथ। यू होल्ड योर ब्रेथ एंड यू, व्हेन यू लिफ्ट वेट विद द राइट हैंड, सपोज कीजिए आप दाएं हाथ से वेट उठा रहे हैं, द ट्रिगर गोज टू द राइट हैंड मसल्स। दाएं हाथ के मसल में ट्रिगर चला जाता है and this becomes strong. Your right hand muscle grows. ऐसा ही होता है ना, बॉडी बिल्डिंग ऐसे ही होता है ना। This is what how weight training and bodybuilding happens, isn't it? So by holding the breath, you are creating an external trigger. Now, very important part of this webinar.
You hold your breath and do not move your body. What will happen? आप सांस रोक लें, अपने शरीर को बिल्कुल ना हिलाएं. क्या होगा? What will happen? You are not creating an external trigger. अब बाहरी दिशा नहीं दे रहे इसको, तो कहां जाएगा ये? डायरेक्शन कहां जाएगा? इंटरनली. योर हार्ट रेट विल इंक्रीज. आपके हार्ट बीट से हो जाएगी ना, गर्मी लगने लग जाएगी शरीर. यू स्टार्ट स्वेटिंग आफ्टर सम टाइम. पसीना आ जाएगा. Where did the trigger go? Inside. So by breath hold, you can create an internal trigger. Can you direct it towards your heart, towards your liver, towards your kidney, towards your thyroid, towards the other organ and make it strong? इसके अलावा कोई चारा नहीं है. देख लीजिए. How you made one hand more stronger than the other? एक हाथ कैसे आपका ज्यादा ताकतवर हो गया दूसरे से? Because you worked with that hand more, isn't it? आपने उस हाथ से ज्यादा काम किया. And how did you work? Breath hold and direction. Breath hold and direction. That hand became strong. So if you do breath hold and direction inside, that organ will become strong. This is the only way. There is no other way. So how you can rejuvenate your liver? How you can make your liver strong? How you can make your heart strong? By us creating a specific direction. This is Kumbhak therapy, which is a part of Ashtanga Chikitsa. So how do you correct the Pramana Sharira or the organ body? By creating an internal trigger. ठीक है? तो और दूसरा तरीका, there is no medicine for that. कोई दवाई नहीं है उसके लिए. And there cannot be a medicine. कोई दवाई बन नहीं सकती. So at this point of time, everybody's organ is getting weak. Not even people like you. For youngsters also. छोटे बच्चों के भी organ weak हो रहे हैं. इस वक्त ये जरूरी है कि अंदरूनी काम किया जाए. It is important to work inside and rejuvenate your organ, make your organ strong.